औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने सोडियम कार्बोनेट को स्टडी किया था, उसकी मैन्युफैक्चरिंग देखी थी बाय अमोनिया सॉल्वेट प्रोसेस। आज सोडियम कार्बोनेट से रिलेटेड कुछ उसके यूजेस देखने हैं और एक और इम्पॉर्टेंट कंपाउंड आपके पास जो एस ब्लॉक एलिमेंट्स का या फर्स्ट ग्रुप मेटल्स का आपके पास बनाया जाता है, मैन्युफैक्चर किया जाता है, यानी कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, उसको हम थोड़ा सा स्टडी करेंगे। तो सोडियम कार्बोनेट, जिसे आप सोडा ऐश भी कहते हैं, उसके कुछ यूजेस हमने देखने हैं। इन यूजेस को जो है वो आपसे सेक्शन बी के अंदर जो है वो उनकी इक्वेशंस के तौर पर पूछा जाता है कि फॉर सपोज वाटर ग्लास जो है वो आप किस तरीके से प्रिपेयर करते हैं फ्रॉम सोडियम कार्बोनेट, तो इसकी इक्वेशन आपको देनी होती है। तो सबसे पहला जो यूज़ है वो है सोडियम कार्बोनेट से आपके पास वाटर ग्लास या सोडियम सिलिकेट की फॉर्मेशन। जब आप वाटर ग्लास, जो आपका ग्लास होता है, कांच होता है, उसको बनाने के लिए हम क्या करते हैं, सिलिका SiO2, सिलिकॉन डाइऑक्साइड भी इसको आप कॉल कर सकते हैं, जो कि बेसिकली सैंड होती है, सैंड का फार्मूला है SiO2। इसको आप फ्यूज़ करते हैं विद सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट आपके पास सॉलिड फॉर्म में होता है और सिलिका भी आपके पास सॉलिड फॉर्म में होता है। उन दोनों को आप फ्यूज़ करते हैं, यानी कि उन दोनों को मिक्स करने के बाद उसको मेल्ट किया जाता है इन दोनों को, और उनको मिक्स करके देन आप सॉलिडिफाई कर लेते हैं, उसको कूल कर लेते हैं। जब वो कूल हो जाए तो वो आपके पास जो है वो ग्लास की जो है वो शक्ल इख्तियार कर लेता है। जो ग्लास है, वाटर ग्लास, उसका फार्मूला है आपके पास Na2SiO3, सोडियम सिलिकेट या वाटर ग्लास कॉमन नेम है इसका। साथ में आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड गैस की फॉर्मेशन होती है। अगर हम बिल्कुल जो उस ग्लास की बात करें जो थोड़ा चीप रेट पर मार्केट में अवेलेबल होता है, उसमें आपने देखा होगा अक्सर कि वहाँ उस ग्लास के अंदर आपको कहीं कहीं बबल्स नज़र आ रहे होते हैं। वो बेसिकली वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस की फॉर्मेशन यहाँ होती है, तो वो जगह जगह वहाँ ट्रैप हो जाती है। जिस तरीके से एयर जिस जगह ट्रैप हो जाए वहाँ एक बबल बन जाता है, एयर बबल, तो ऐसे ही ये जो ग्लास के अंदर इसकी स्ट्रक्चर के अंदर जो जगह जगह आपको बबल्स नज़र आते हैं, वो बेसिकली वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रॉपरली सारी स्केप नहीं हो रही होती, वहाँ ट्रैप हो जाती है, उस जगह पर उसका बबल फॉर्म हो जाता है। नेक्स्ट आपके पास जो इसका यूज़ है वो है एज अ वाटर सॉफ्टनर। जो आपके पास हार्ड वाटर होता है, हार्ड वाटर बेसिकली खारा पानी जिसे आप कहते हैं, उसके अंदर जो आपके पास मिनरल्स की जो क्वांटिटी होती है वो ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू सॉफ्ट वाटर। तो उसको मेजर जो उसमें हार्डनेस बेसिकली आती है वो कैल्शियम आयंस की प्रेजेंस की वजह से होती है। ये हैवियर इन वेट होते हैं और जिसकी वजह से ये उसको हार्ड कर देते हैं। तो सोडियम कार्बोनेट एज अ वाटर सॉफ्टनर यूज़ होता है। उस हार्ड वाटर को जो है वो उसमें से इन हार्ड आयंस को, यानी कि जो हार्डनेस कॉज कर रही है, उनको रिमूव करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो ये कैल्शियम के जो आयंस हैं इनको प्रेसिपिटेट आउट कर देती है। जब ये हार्ड वाटर के अंदर होता है ये तो सॉल्युबलाइज्ड हुए हुए होते हैं, उसमें मिक्स हुए हुए होते हैं, लेकिन जैसे ही आप उसमें सोडियम कार्बोनेट डालेंगे ये क्या करेगा, उनको प्रेसिपिटेट आउट कर देगा। प्रेसिपिटेट आउट होने का मतलब क्या है, कोई भी चीज़ इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड आपके पास सेपरेट हो जाए किसी लिक्विड में से, तो इन द फॉर्म ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट ये आपके पास जो है वो सॉलिडिफाई हो जाते हैं या प्रेसिपिटेट फॉर्म कर लेते हैं, तो और नीचे हैवी होने के सेटल डाउन हो जाते हैं उस वाटर के अंदर, और जो आपका रिमेनिंग ऊपर वाटर रहता है वो सॉफ्टर होता है एज़ कम्पेयर टू जो पहले में जो आपने सोडियम कार्बोनेट ऐड करने से पहले जो उसकी हार्डनेस थी वो अब काफ़ी हद तक कम हो चुकी होती है। साथ में इसके जो है वो सोडियम आयंस जो है वो ऑब्वियसली ये इस तरह से ब्रेक होगा, इस कार्बोनेट जो है वो नेगेटिवली चार्ज होता है -2, ये जाके इससे रिएक्ट कर लेगा और उसको जो है प्रेसिपिटेट आउट करवा देगा। सोडियम आयंस जो है वो अलग हो जाते हैं। ये जो सोडियम आयन अलग हुए हैं ये आपके पास हार्डनेस कॉज नहीं करते वाटर में, बल्कि ये हमारे लिए सोडियम आयन जो है वो हमारे लिए बेनिफिशियल होते हैं। थर्ड जो आप इसका यूज़ है वो आपके पास फिर इसका यूज़ डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ में, लाइक सोप इंडस्ट्री में इसका यूटिलाइजेशन है, पेपर इंडस्ट्री में इसको यूज़ किया जाता है, डिटर्जेंट्स की जो इंडस्ट्री है वहाँ पर इसका यूज़ है। सिमिलरली जो अदर केमिकल्स हैं लाइक सोडियम हाइड्रोक्साइड, इस तरह के और केमिकल्स, उनकी फॉर्मेशन जहाँ होती है वहाँ भी आप सोडियम कार्बोनेट को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंपाउंड जो कि सोडियम कार्बोनेट से मिलता जुलता है वो है सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसको आप सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहते हैं। फार्मूला इसका होता है NaHCO3। HCO3 नेगेटिव, मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि इसको बाइकार्बोनेट आयन कहते हैं, और CO3 -2 ये आपके पास कार्बोनेट आयन कहलाता है।
इसका जो कॉमन नेम है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का वो है बेकिंग सोडा, क्योंकि ये बेकिंग पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है। जो बेकिंग के अंदर जब हम सोडा ऐड करते हैं, बेसिकली बेकिंग सोडा, उसका रीज़न ही यही होता है कि हमें जो भी आपने केक फॉर सपोज बेक करना है तो उसको सॉफ्ट टेक्सचर देना है, तो इसलिए जो है वो हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या बेकिंग सोडा उसके अंदर ऐड करते हैं। सॉफ्ट टेक्सचर किस वजह से आता है वो हम देखते हैं कि इस होता क्या है। ये बनता है ऐसे कि जब आप सोडियम कार्बोनेट को वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड मेनली इसके साथ ट्रीट करते हैं तो आपके पास ये कन्वर्ट हो जाता है सोडियम बाइकार्बोनेट के अंदर। ये रिवर्स रिएक्शन है जो हमने अमोनिया सॉल्वेट प्रोसेस के अंदर देखा था कि आपने जो है वो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हीट करा था तो आपके पास कन्वर्ट हो रहा था वो सोडियम कार्बोनेट में। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट को अमोनिया सॉल्वेट प्रोसेस से भी प्रिपेयर किया जा सकता है, लेकिन सॉल्वेट प्रोसेस को हम मेनली जो है वो सोडियम कार्बोनेट की प्रोडक्शन के लिए यूज़ करते हैं, तो वहाँ पर हम इसको नहीं बना रहे होते, बल्कि हम क्या करते हैं अमोनिया सॉल्वेट प्रोसेस से जो आपके पास सोडियम कार्बोनेट बना है उसको कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ट्रीट करके हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के अंदर कन्वर्ट कर लेते हैं। अब सिंपल अगर हम इस रिएक्शन को रिवर्स कर लें, अगर हम इसको हीट करें जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था, तो ये आपके पास कन्वर्ट हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट में, वाटर में और कार्बन डाइऑक्साइड में। जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बेसिकली इस रिएक्शन में फॉर्म होती है वो आपके पास जो है वो जब आप इसको एज बेकिंग पाउडर यूज़ करते हैं तो वो क्या करता है कि हीट वहाँ आप बेकिंग के प्रोसेस में दे रहे हैं तो ये खुद ब खुद जो है वो डिकम्पोज होता है और उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो रिलीज़ होती है। तो वो जब रिलीज़ हो रही होती है तो वो जगह जगह जो है वो पोर्स फॉर्म कर देती है उस केक या जो भी चीज़ आपने जो है वो बेक करी है उसके अंदर, तो वहाँ पर इसकी वजह से वहाँ सॉफ्ट टेक्सचर जो है वो मिलता है। तो इसके यूजेस में सबसे मेन जो इसका यूज़ है वो है बेकिंग पाउडर के तौर पे यूज़ करते हैं। एंट एसिड जो है वो उससे बनाया जाता है। एंट एसिड्स आपके पास ऐसे मेडिसिन को कहते हैं जो आपके पास एसिडिटी को जो है वो रिलीव करती हैं। मतलब अगर किसी के स्टमक में एसिडिटी हो गई है तो हम जो है वो बेकिंग पाउडर का सोल्यूशन बना के हम अनसेचुरेटेड सोल्यूशन बना लें, सेचुरेटेड सोल्यूशन बना लें, वो उसको अगर दिया जाए तो वो उसकी एसिडिटी को कम कर देता है, क्योंकि इसकी जो है वो प्रॉपर्टीज़ बेसिक होती हैं, बेस लाइक जो है ये इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं। तो एंट एसिड है, एसिड के अगेंस्ट है, तो जो स्टमक में एसिडिटी हो गई है, एसिड HCl स्टमक में मौजूद होता है, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम कोई बेस ले सकते हैं। तो ऑब्वियसली हमें वो कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस नहीं बल्कि वीक बेस चाहिए होती है, तो ये आपके पास एक अच्छा वीक बेस है, तो हम इसको लेते हैं। इसके सॉल्यूशंस या इन द फॉर्म ऑफ ये सस्पेंशन आपको मार्केट में अवेलेबल होता है, तो वो लेकर एसिडिटी को ये क्योर करता है। इसके अलावा डिफरेंट अदर मेडिसिन की मैन्युफैक्चरिंग के अंदर भी आप इसको इस्तेमाल करते हैं। तो ये कुछ यूजेस थे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट से रिलेटेड। तो इंशाल्लाह जो नेक्स्ट टॉपिक है जो कि सोडियम हाइड्रोक्साइड की इंडस्ट्री है, एक दूसरा फर्स्ट ए ग्रुप का इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, वो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू।